बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम डिजिटल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ जो माशरती बिगाड़ की चीज़ें हैं और जिसकी वजह से हमारे लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उस हवाले से जो है हम आवाज़ उठाते रहते हैं। और कराची में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो किसी सूरत जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज बड़ी सनसनी खेज किस्म की जो है मेरे पास कुछ चीज़ें हैं आपसे जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ और बड़ी अफसोसनाक भी हैं। मज़ीद आगे चलने से पहले जो है आप इब्ने आदम डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इसको शेयर करें। ये जो मेरी आवाज़ है वो कराची वालों की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। और हम चाहते हैं कि हम जो जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए ताकि इस पर नोटिस हो और ये सिलसिले बंद हो सकें। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में जो रजनी 29, इसी तरह हैदराबाद, उसके अलावा पंजाब तक जो है इसकी सप्लाई की जाती है। ये एक जहरीला धंधा है जो किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और कुछ लोगों के नाम लिए थे, कुछ डीलर्स के नाम लिए थे जो कि लांडी, कोरंगी, मलीर, उसके अलावा पूरे कराची में जो है इस तरह का मकरू धंधा चला रहे हैं। और इस हवाले से हम वर्किंग भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इस हवाले से मुतादिद कैंसर के मरीज़ भी हैं। हम पूरा एक जो है केस इस हवाले से तैयार कर रहे हैं ताकि इस मकरू और गंदे धंधे को जो है हम बंद करा सकें। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा जो है कराची में ऑर्गेनाइज क्राइम में गुटखा मावा जो है वो सर फहरिस्त है। और इस वक्त कराची का शायद ही कोई कोना हो जहाँ पर ये गुटखा मावा फ़रोख्त ना हो रहा हो। अब बाज़ औक़ात कुछ हमारे साथी दोस्त कहते हैं कि यार आप किन चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा माशरती मसला है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसकी वजह से हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबको इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हम भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस हवाले से हमने अपनी एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट जो हमारी है उसको भी हमने मुतहर्रिक कर लिया और बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से हमने काम करना शुरू कर दिया है। अगर ये गंदे और मकरू धंधे जो है पुलिस नहीं बंद कराएगी तो फिर माजरत के साथ जो है इंशाअल्लाह जो शहरी हैं वो सड़कों पे भी आएंगे और शहरी जो है फिर खुद ही ये गुटखे मावे बंद कराएंगे और जो है इन चीज़ों की निशानदेहियाँ करेंगे और ख़ुद जो है इन केबिनों से सामान निकाल कर बाहर फेंकेंगे। तो बड़ी जो है अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं कुछ आपको हकाइक बताता हूँ। आज जो है मैं आपको सिर्फ जिना अस्पताल के हकाइक बता रहा हूँ कि ये जो कैंसर मुंह का गुटखा मावा, उसके अलावा रजनी और दीगर जो इस तरह के आइटम हैं और इंडियन आइटम भी कोई आ रहे हैं, उसकी वजह से जो मुंह का कैंसर हो रहा है, लोगों की कीमती ज़िंदगियाँ और जानें जा रही हैं। तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। खाली मैं सिर्फ अभी जिना अस्पताल की बात अगर करूं तो जिना अस्पताल के जो अदाद व शुमार हमारे पास आए हैं, जो हमने अपने ज़राए से मालूमात हासिल की है, तो 386 केसेस जो हैं वो हर माह जो है कैंसर के जो है वो जिना अस्पताल में जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये मुंह का कैंसर होता है और इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो 2-3 चीज़ें होती हैं। 29, रजनी, उसके अलावा तलब और इस तरह की जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स है इसकी इस तरह की वो होती हैं। या फिर ये जो गुटखा मावा जो कोने कोने में जो है हर जगह गली के कोने में जो है दस्तयाब है और पुलिस जो है भारी रिश्वत उनसे वसूल कर रही है। इस हवाले से हमने जो है बहुत से इलाकों की जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हासिल करनी है। हम इस पर प्रॉपर जो है काम कर रहे हैं और प्रॉपर काम करके हम कोशिश करेंगे इसको बंद कराएं। तो इस वजह से जो है कैंसर का रेशो जो है बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों के घर तबाह हो रहे हैं और कोई जो है इसको रोकने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपनी आंखों पे जो है रिश्वत की काली पट्टी बांध ली है। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आपको अभी कुछ देर बाद एक वीडियो भी दिखाऊंगा। बड़ी ही जो है अफसोसनाक ये वीडियो है। शाह फैसल कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पर एक खातून ने कॉल की है और वो खातून भी गुटखा फरोश हैं। बड़े अफसोस की सूरत हाल है कि गुटखा फरोश खवातीन भी जो है कराची में मुतहर्रिक हैं और वो हेड मोरर वकार जो शाह फैसल के थे उनसे गुफ्तगू कर रही हैं और उनको जो है सस्पेंड ज़रूर कर दिया गया इस कॉल को लीक होने के बाद DIG ईस्ट उस्मान गनी साहब की तरफ से। लेकिन SHO साहब से कौन पूछेगा और दीगर जो पुलिस अफसरान से उनसे कौन पूछेगा। ज़रा वो आप रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद जो है मैं आपसे बात करता हूँ। कैसे हैं भैया, ठीक हैं? हाँ भाई, मैं कह रही हूँ आपको कल वाले सीन का तो पता है ना भाई ने? जी जी, अरे अना बात कर रही हूँ, शहजाद की बहन। भैया ऐसा कर, अब पैसे लेके भूल जाएंगे हैं, ऐसा करेंगे?
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کل جو ہوا وہ بھائی نے آپ سے ذکر کیا کوئی؟ ارے وہ تو کل تو ہوا رکشا روک گیا، کیا ہو گیا باجی؟ اصل میں بتاؤں کیا ہے، جی جی وہ صاحب تھوڑے دن جو پہلے ٹھیک تھی، جی چلی گئی، پھر نسخیا کے سامنے تھوڑا سا جو نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا سا پزل نہیں ہو جاتا جیسے بندہ ایسا ہو گیا، آپ کو پریشانی شہزاد بھائی سے میں ملا تھا، جی جی اللہ اچھوں کو دوبارہ اٹھایا تھا اس کو اچھوں کو، اور اٹھا کے اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے، تو پھر میرے خیال سے تھوڑے پیسے وغیرہ اور نہیں ہے، فی وغیرہ تھی، ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہوگا، ان کو نہیں پتا تھا آپ کا رکشا ہے نہیں، بدل کس نے روکا کس نے نہیں روکا، لڑکے کس طرح نہیں، اصل میں آپ کو وقار بھائی میری بات سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں 50,000 روپے ایڈوانس میں نے آپ کو دیا اور 25,000 روپے میں جو بھی ڈن ہوا، پھر یہ طے ہوا کہ جی آپ کو 5,000 روپے ایکسٹرا دینے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی مسئلہ نہیں، دیکھیں پیسوں کے لیے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، صرف میرا مین مقصد یہ ہے، سن لیں جی جی ابھی یہ شروع میں نا سب کے ساتھ ہی غلطیاں ہوئی، اب جب بیچارہ اتنے پیسے دیتا تھا تو وہ بھی بند ہوا، جی جی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوں، میں ذمہ دار اس چیز کا۔ نہیں، میرے صرف اتنا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کبھی بھی کچھ بھی آپ لوگوں کو چاہیے، کوئی ڈیمانڈ ہے، آپ مجھے ڈائریکٹ کال کریں نا، میری والدہ ہیں ہارٹ پیشنٹ، میں نہیں چاہتی کہ گھر پہ کوئی آئے اور امی کو کوئی پرابلم ہو نا، صرف یہ ڈر ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہو، اصل میں جو نا لڑکے بیوقوفیاں کر جاتے ہیں، یہ جو نئے بچے آئے ہوئے نا ہمارے پاس، جی جی کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے آج میں ریلیکس ہے نا، آپ بے فکر رہیں، آپ کے گھر پہ کوئی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھیا، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بے فکر رہیں، بہت شکریہ، مومن میں نے ساتھ بھی مومن ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ بہت شکریہ، اوکے بھیا، اوکے، اللہ حافظ۔ اتنی سی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا سین ہو گیا، مجھے پتا نہیں، میں ٹینشن میں آ گیا۔ نہیں بھائی، یہی آٹو جو کل روکا ہے نا بہن کے ساتھ، وہ اس وجہ سے۔ نہیں، میں یہ نمبر سیو کر لے گا بھائی، یہ میرا نمبر ہے۔ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ پیسے تو صاحب کو ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں۔ جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو جو پیسے میں دوں گی وہ تو صاحب کو ڈائریکٹ جائیں گے نا، آپ کو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ پتا ہے مجھے۔ ٹھیک، صحیح، جی بالکل ٹھیک ہے بھیا، ٹھیک ہے، اوہ اچھا سیکورٹی وغیرہ دیکھ کے پھر میں نکلا نماز کے لیے جی تو ابھی میں جاؤں گا ابو کی قبر پہ، تو میں نے بولا ابھی تو میں پوچھ تو لوں، میں ایک دم میں پتا کیا مسئلہ ہے، کوئی اگر فون پہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے بھائی، یہی بات کرنی تھی۔ کوئی مسئلہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ اوکے بھیا، اوکے، ٹھیک ہے بھیا، تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ۔ یہ آپ نے ریکارڈنگ سنی، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس خاتون کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی الارمنگ پوزیشن ہے، اگر اعلیٰ افسران جو ہے مخلص ہیں تو وہ یقیناً اس بات پہ غور کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ دھندا چلایا جاتا ہے، بزنس چلایا جاتا ہے، ایس ایچ او پیسے لیتا ہے، ہیڈ مونر پیسے لیتا ہے، ایون یہاں تک کہ جو نفری آپ کی پولیس کی جو اسکوٹروں پہ گھوم رہی ہے نا، وہ بھی جو ہے خرچہ پانی لیتی ہے۔ اسی وجہ سے گندا اور مکروہ دھندا یہاں پر چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اس مکروہ کام میں جو ہے صحافی ملوث ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی سپورٹس ان کو حاصل ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی جگہ جمع کر رہے ہیں، اور تقریباً بہت ساری چیزیں الحمدللہ جمع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑا سنسنی خیز جو ہے انکشاف کرتا جاؤں کہ اس مکروہ اور گندے دھندے میں وکیل بھی ملوث ہیں، وکیلوں نے بھی یہ دھندا بنایا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس میں پیدا گیری میں ملوث ہے اور اس کام میں ملوث ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ جو ہے اس کے شواہد بھی لے کے جائیں گے، اور اس کے شواہد جو ہے معزز عدالت میں بھی جا کے رکھیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ صحافی اگر کچھ بول رہا ہو تو ضروری نہیں ہے وہ سچ بول رہا ہے، چاہے میں بول رہا ہوں، اور اسی طرح وکیل اگر کچھ بول رہا ہو تو وہ ضروری نہیں ہے سچ بول رہا ہو، تو وکلا بھی جو ہے ناکو ناک جو ہے اس کرپشن اور گندے دھندے میں لتھڑے ہوئے کچھ نام سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بڑی افسوسناک جو ہے صورتحال ہے، اور یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سے دھندا کیا جا رہا ہے۔ میں جو ہے اعلیٰ افسران سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں کورنگی پہلے تو لاوارث تھا،
कोरंगी का कोई एसएसपी था ही नहीं, कोई एक बड़ा अफसर ऐसा है जो कोरंगी को चला रहा हो, वो था ही नहीं। वो हैरत अंगेज बात है, क्यों नहीं था। अब जो है एसएसपी जो है तारिक नवाज साहब आ गए, अच्छी शोहरत के हामिल है और यकीनन जो है अच्छे अफसर साबित होंगे कोरंगी के लिए। हम कोरंगी की आवाम की तरफ से जो है यही उम्मीद करते हैं। लेकिन सवालिया निशान है कि खाली हेड मोहर था। शाह फैसल कॉलोनी में अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो अमजद का काम जो है बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पर गुटखा चलता है। उसके अलावा काशिफ लंगड़े का जो है वहाँ पर बहुत बड़ा गुटखा चलता है। कुछ सियासी तंजीमों के कारकुनान भी शाह फैसल कॉलोनी में गुटखा बेच रहे हैं। एक धंधा लगा हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है। एसएचओ जो है पैसे वसूल करते हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, बीटें बंधी हुई हैं। स्पेशल ब्रांच का जो है एक एहलकार है नदीम, वहाँ पर बीट कर रहा है। स्पेशल ब्रांच के एसएसपी साहब आप भी ज़रा गौर करें क्या होता हुआ, आपके जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं वो क्या करते फिर रहे हैं। किसी की भी जो है जाली आईआर भी बना देते हैं अक्सर, और क्रिमिनल्स की आईआर इनसे बनती नहीं और बाकायदा बीट करते फिर रहे हैं। तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और मेरी रिक्वेस्ट है एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज साहब से कि भाई शाह फैसल कॉलोनी में कोई ऐसा एसएचओ लगा दे जो इन सारी चीज़ों को बंद कर सके और तरीके से काम कर सके। और मैं कहता हूँ पूरे कराची में ऐसे अफसरान होने चाहिए जो इस मकरू धंधे को बंद कराएं। एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट की हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह वो सबके सामने था, और इंशाअल्लाह हम अपनी चीज़ें कर रहे हैं और कोई जल्दबाजी नहीं है। अल्लाह के फजल से जो है एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट अपना काम करेगी, और फिर जब अपना काम करेगी तो कोई नाराज़ नहीं हो। बात ये सबसे भाई बंदी है, सबसे दोस्तियाँ हैं हमारी, किसी पुलिस वाले से कोई ज़ाती हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है अगर ये धंधा चलाएँगे तो भाई शहरियों का हक़ है कि वो बोलें, और हम बोलेंगे और हमारी आवाज़ को जो है वो कोई रोक नहीं सकता, हमने ज़रूर बोलना है। तो सूरत हाल जो है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। करप्शन का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। मैं कराची के शहरियों से जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के लिए जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट का जो है आपको इस तहरीक में साथ देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको बताऊँ मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, 20-22 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने इस तरह जो है काम होते हुए, जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं अब कराची में, पहले शायद ही कभी कोई खौफ होता था। ऐसा लगता है आईजी साहब प्लीज़, एडिशनल आईजी साहब प्लीज़ आप ज़रा इस पे गौर करें। बात ये है कि मैं कैंसर के मरीज़ों की जो है लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर रहा हूँ, और जब मैं वो बहुत सारे होते जा रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। लोग मौत के मुँह में जा रहे हैं और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं पुलिस से जो है ये हाथ जोड़ के जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये काम धंधे आप बंद करा दें, ये नुकसान हो रहा है, कौम को पूरी नुकसान हो रहा है। ऐसा ना हो कि कराची के शहरी वो कैंसर के मरीज सरपाइयों में डाल के जो है आपके ऑफिस, आपके थानों के बाहर जो है रोना पीटना डाल दें। बेहिसी का वो मुजाहरा नज़र आ रहा है जो शायद ही जो है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने कैरियर में इतने करीब से नहीं देखा जितनी बेहिसी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि मुझे उम्मीद है कि हमारी रिक्वेस्ट पे जो है इस पर फ़ौरन वो किया जाएगा। एक मेंबरशिप फॉर्म भी जो है हम अपनी एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट का इशू करने वाले हैं, उस हवाले से भी आपको जल्द बताएंगे। रमज़ानुल मुबारक में हमारे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेम्बरान हैं, और मेम्बरान जो शामिल होना चाहते हैं हम उनको इस तहरीक में शामिल करेंगे, और इस तहरीक को जो है पहले कराची और फिर पूरे पाकिस्तान में लेके चलेंगे कि इस तरह के जो गंदे धंधे हैं उनको बंद किया जाए। और ख़ास तौर पर ये गुटखा तो अपनी जगह है, वो तो चल ही रहा है। ये जो रजनी और 29 और इन चीज़ों ने जो धंधा लगाया हुआ है, इंशाअल्लाह इस हवाले से जो है हम मौजूद अदालत भी जाएंगे, इंशाअल्लाह हम इस हवाले से एहतजाज भी करेंगे, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम इनको चीज़ें भी सामने लेके आएंगे कि असल चीज़ और मामला क्या है। तो अक्सर औकात जो है वीडियो बनाने में ताख़ीर हो जाती है, मैं इस हवाले से माजरत चाहता हूँ। मसरूफियत भी बहुत होती है और वर्किंग भी कर रहे होते हैं, हम अपनी चीज़ें भी जो है जमा करके रख रहे होते हैं। बड़े मकरू चेहरे जो है मेरे सामने आए, आप यकीन करें आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना ली है, जो बतौर सबूत जो है हम मौजूद अदालत को भी देंगे कि किस तरह से जो है मकरू धंधे चल रहे हैं। तो आपने इब्ने आदम डिजिटल से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है। देखें ये चैनल का मकसद ये नहीं है इसको मोनेटाइज करके जो है इससे पैसे बनाए जाए। इसका मकसद जो है सबसे पहला ये है कि अपने लोगों के लिए, इंसानों के लिए जो है फलाह बहबूद का काम किया जाए। और रमज़ानुल मुबारक जो है बिल्कुल करीब है, मैं जो है आपको एडवांस में उसकी मुबारकबाद देता हूँ। यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान में हम अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए काम करें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।